जयपुर से खबर है जहां ईडी के अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। एसीबी ने ईडी के अधिकारी को ट्रैप किया है। कई जगहों पर एसीबी की कार्रवाई और थोड़ी ही देर में जो कार्रवाई का खुलासा है वो हो सकेगा। अधिकारी नवल किशोर मीणा का जो दलाल है वो ट्रैप किया गया है और एसीबी ने नवल किशोर मीणा को भी ट्रैप किया है। दरअसल दलाल बाबूलाल 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इम्फाल में चल रहे मुकदमे से जुड़ी मामले में कार्रवाई की गई है और बहरोड, नीमराना और जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। और यहां आपको बता दें एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी को ट्रैप किया है। कई जगहों पर एसीबी की जो कार्रवाई है वो देखी गई है और थोड़ी ही देर में जो पूरी कार्रवाई है उसका खुलासा भी होगा। आखिर क्या ये पूरा मामला है और एक ईडी के अधिकारी को ट्रैप किया जाता है, क्या इससे जुड़ी और जानकारी है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे और इसका जल्द ही एक खुलासा भी होने जा रहा है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, आप एसीबी की टीम ईडी के अधिकारी पर कार्रवाई का यानी कि ट्रैप करने का ये मामला सामने आता है। सबसे पहले बताइए कि किस मामले को लेकर के ट्रैप किया गया और क्या अब इसमें खुलासा होना बाकी है? देखिए, अगर बात की जाए तो एसीबी को पिछले दिनों एक शिकायत मिली थी। किसी परिवादी ने, जिसका भी नाम एसीबी ने उजागर नहीं किया, उसकी तरफ से एक शिकायत दी गई थी कि मणिपुर में चिटफंड का एक मामला जो चल रहा है उसमें उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए है जो बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति है जो उनसे पैसा मांग रहा है। करीब 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। उसको लेकर एसीबी ने ट्रैप बिछाया था और उसी कड़ी में आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो एसीबी के इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी है एनके मीणा यानी नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा, दोनों को है जो ट्रैक कर लिया है और अभी उनसे करीब 15 लाख रुपए की जो राशि बरामद की है। साथ ही साथ अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने और कहां किस तरह से रिश्वत लेने का प्रयास किया था, क्योंकि ईडी के जो अधिकारी है जब आते हैं तो कोई उससे बात नहीं कर सकता। लेकिन यह पहला मामला है जब एसीबी ने इस तरह की कार्रवाई की है जिसमें ईडी के अधिकारी ट्रैप हुए, जिसमें नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा दोनों को ट्रैप कर लिया है और उनसे 15 लाख रुपए की राशि भी बरामद कर ली है। मणिपुर का जो मामला था, चिटफंड मामले को लेकर जो है ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उस मामले में इन लोगों ने रिश्वत मांगी थी और दोनों ही ईडी के कर्मचारी यानी बाबूलाल मीणा और नवल किशोर मीणा दोनों ही ईडी के ही कर्मचारी है। नवल किशोर मीणा बताया जाता है इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी और उसके नीचे जो है बाबूलाल मीणा काम करता था और लंबे समय से परिवादी को जो है परेशान नहीं करने के एवज में और उनके मकान की कुर्की नहीं करने, प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने को लेकर जिस तरह से धमकाया जा रहा था, उससे परेशान होकर परिवादी ने एसीबी की शरण ली और आखिर आज एसीबी ने जो ये कार्रवाई की है। लेकिन ईडी के ऊपर बड़ा भरोसा किया जाता है और जब अलग अलग राज्यों के अंदर या राजस्थान के अंदर भी जब रेड की जाती है, छापेमारी की जाती है, तो उसमें बड़ा भरोसा भी होता है कि चलिए कुछ निकल करके सामने आएगा। लेकिन अगर ईडी के अधिकारियों पर ही सवाल उठने लगे और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि नवल किशोर मीणा और जो दूसरे हैं बाबूलाल मीणा, उनका जो दलाल है वो ट्रैप कर लिया जाता है, तो सबसे पहले इसके बारे में एसीबी की टीम को जानकारी कैसे मिलती है? क्या कोई शिकायत मिली थी? बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से लंबे समय से जो है बाबूलाल मीणा है जो परिवादी को बार बार परेशान कर रहा था कि आपके खिलाफ जो आपकी संपत्ति है उसको सीज कर लिया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी आपकी, उस तरह से वो पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था और यही कारण था कि उसने एसीबी की शरण ली, किसी से राय ली। जब उन्होंने बताया कि एसीबी के पास आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं तो उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसकी ब्यूरो ने सत्यापन किया था। सत्यापन के बाद में ये पूरा ट्रैप बिछाया गया और आज 15 लाख रुपए राशि जो है रिश्वत देते और रिश्वत जैसे बाबूलाल मीणा ली, उसके साथ ही एसीबी ने जो ट्रैप बिछाया हुआ था उससे पूछताछ की और विनोद कुमार मीणा नवल किशोर मीणा उनको सामने बैठाकर पूछताछ की और आखिर दोनों को है जो एसीबी ने हिरासत में ले लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। तो एसीबी की कार्रवाई और ईडी का जो अधिकारी है वो फिलहाल ट्रैप हुआ है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।